Namaskar. Life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि पहली मुलाकात के दौरान ही श्री रामकृष्ण को विश्वास हो गया कि नरेन ही उनके संदेश को विश्व भर में फैलाएंगे। नरेंद्रनाथ, जो तर्कशील और आधुनिक दृष्टिकोण के थे, ने तत्काल गुरु को नहीं स्वीकारा, परंतु श्री रामकृष्ण की दिव्य दृष्टि ने उनके भीतर के गहरे आध्यात्मिक गुणों को पहचान लिया। इस भाग में हम स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के बीच के अद्वितीय और गहरे संबंध को जानेंगे। कैसे रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में तैयार किया। गुरु शिष्य के इस पवित्र रिश्ते ने न केवल विवेकानंद के जीवन को नया आयाम दिया, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और वेदांत के आलोक से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, एपिसोड 17, गुरु और शिष्य। पिछले भाग में हम सुन रहे थे कि नरेंद्र प्रारंभ में संशयवादी थे और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे। वह सत्य की खोज में अंधकार और पीड़ाओं के दौर से गुजरे, लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ रही। श्री रामकृष्ण ने उनके संघर्षों को समझा और प्रेम और धैर्य से उनका मार्गदर्शन किया। फिर रामकृष्ण की कृपा से नरेंद्र का संदेश समाप्त हुआ और उनका जीवन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा। उन्होंने परम सत्य की खोज में उच्चतम चेतना को प्राप्त किया। उनका प्रसिद्ध प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है, उनके आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत थी। आइए अब हम आगे की गाथा को सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण से प्रशिक्षण के दौरान नरेन के जीवन की कहानी विचारों और अनुभूतियों के संदर्भ में बताई जानी चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अद्भुत था, जिसका पूरा विवरण कभी नहीं दिया जा सकता। एक दूसरे के प्रति इतना घनिष्ठ, इतना गहरा प्रेम और सम्मान था कि उनके अनुयायी हमेशा उन्हें एक आत्मा रामकृष्ण विवेकानंद के रूप में ही मानते थे, क्योंकि एक के बारे में सोचने से दूसरे के बारे में अपने आप जागरूकता आ जाती थी। उनका रिश्ता सांसारिकता के स्पर्श के बिना आध्यात्मिक था। जिस क्षण नरेंद्र गुरु के पास आए और पूछा, श्रीमान, क्या आपने ईश्वर को देखा है, शिष्य का आध्यात्मिक विकास उसी समय शुरू हुआ। और चरमोत्कर्ष तब हुआ जब गुरु की आत्मा शरीर छोड़ने से पहले शिष्य पर उतरी। इस संबंध ने वेदों के धर्म के पुनरुद्धार और आधुनिक दुनिया की जरूरतों के अनुकूल एक नए सुसमाचार के प्रचार प्रसार का एक महान उद्देश्य पूरा किया। वह महान शिक्षक, जिन्होंने स्वयं सर्वोच्च सत्य को महसूस किया, जब वे एक योग्य शिष्य के संपर्क में आते हैं तो उस सत्य को प्रदान करने के लिए उत्सुक होते हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेन की आध्यात्मिक क्षमताओं को पहचाना, फिर भी नरेन को परिपक्व होने के लिए अभी समय की आवश्यकता थी।
हमने देखा कि जब गुरु ने नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि में डालने का प्रयास किया तो नरेंद्र अपनी व्यक्तिगत पहचान और अपने अस्तित्व के खोने के भय से ग्रसित हो गए। बाद में एक अवसर पर इस घटना को विनोद पूर्वक बताते हुए गुरुदेव ने नरेंद्र से कहा, एक व्यक्ति मर गया और एक दुष्ट आत्मा बन गया। वह दुष्ट आत्मा साथी पाने के लिए व्याकुल रहती थी। जब भी वह आत्मा सुनती कि कोई मर गया है तो वह साथी पाने की आशा में तुरंत उस स्थान पर जाती, लेकिन हर बार वह निराश होकर लौटती, क्योंकि आत्मा किसी न किसी धर्म कर्म के माध्यम से मुक्त हो चुकी होती थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि मेरा कोई मित्र है, लेकिन तुमने भी कहा कि तुम्हारे माता और पिता घर पर हैं, इसीलिए मैं कहानी की आत्मा की तरह बिना किसी साथी के अकेला रह रहा। श्री रामकृष्ण का नरेन के प्रति इतना गहरा प्रेम था कि अगर वे कुछ दिनों के लिए दक्षिणेश्वर नहीं आते तो वे निराश हो जाते। वह रोते थे और देवी मां से प्रार्थना करते थे, उनसे विनती करते थे कि वे उसे वापस लाएं। दूसरे भक्त समझ नहीं पाते थे, नरेंद्र भी नहीं। कभी कभी तो वे श्री रामकृष्ण को भ्रम में पड़े हुए एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखते थे और कभी कभी गुरु के स्नेह से अभिभूत हो जाते थे और प्रेम पूर्वक उसका जवाब देते थे। यह वास्तव में गुरु का प्रेम ही था जिसने नरेन को तब तक टिके रहने में सक्षम बनाया जब तक कि वह बौद्धिक रूप से उनकी सराहना नहीं कर सका, मानो किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। जैसा कि नरेन ने उस समय कहा था, यह मेरे प्रति उनका प्रेम है जो मुझे उनसे बांधता है। एक बार नरेंद्र कई दिनों तक दक्षिणेश्वर में नहीं दिखे। रामकृष्ण बहुत परेशान हो गए। इस अवधि के दौरान एक दिन दो भक्त रामदयाल और बाबूराम जो बाद में स्वामी प्रेमानंद बने, गुरु से मिलने आए। श्री रामकृष्ण ने रामदयाल से नरेंद्र के बारे में पूछा और कहा, नरेंद्र बहुत दिनों से यहां नहीं आए हैं, मैं तो मिलने के लिए तरस रहा हूं। क्या आप कृपया उन्हें जल्दी यहां आने कहेंगे? आप भूल तो नहीं जाएंगे? आगंतुक रात भर वहीं रहे। लगभग 11 बजे जब सभी लोग सो गए, श्री रामकृष्ण अपनी बांह के नीचे कपड़ा लपेटे हुए अचानक उनके पास आए और रामदयाल से कहा, अच्छा, क्या आप सो रहे हैं? नहीं श्रीमान। रामदयाल ने उत्तर दिया और वे और बाबूराम दोनों तुरंत उठ बैठे। देखो, नरेंद्र को जल्दी आने को कहो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे हृदय को गीले तौलिए की तरह निचोड़ रहा है। श्री रामकृष्ण ने अपने शब्दों को बल देने के लिए अपने कपड़े को मोड़ते हुए कहा,
राम दयाल, जो श्री राम कृष्ण की बाल सुलभ सरलता से परिचित थे, उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना दी, आश्वासन दिया कि वे नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने के लिए राजी कर लेंगे। रात में यही दृश्य बार बार दोहराया गया और दोनों भक्त नरेंद्र को देखने की श्री रामकृष्ण की उत्सुकता से आश्चर्यचकित तथा हैरान हुए बिना नहीं रह सके। श्री रामकृष्ण के अन्य भक्त बैकुंठनाथ सान्याल ने एक बार नरेंद्र की लंबी अनुपस्थिति के कारण गुरु को बहुत बेचैन पाया। बैकुंठ ने बाद में कहा, उस दिन गुरु नरेंद्र की प्रशंसा के भाव से अभिभूत थे। उनके बारे में बात करते करते उनमें उन्हें देखने की इतनी इच्छा हुई कि वे पूरी तरह अभिभूत हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए। तेजी से बगल के बरामदे में गए और चिल्ला उठे, मां, मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता। जब वे लौटे तो उन्होंने हमसे दुखी स्वर में कहा, मैं बहुत रोया हूं और अभी तक नरेंद्र नहीं आया। मेरा हृदय मानो दबा जा रहा है। उसे ना देख पाने का दर्द असह्य है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं। वे फिर कमरे से बाहर चले गए, शीघ्र ही वापस लौटे और बोले, एक बूढ़ा आदमी लड़के के लिए तड़प रहा है और रो रहा है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप मेरे अपने हैं, मुझे आपके सामने यह स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं, लेकिन दूसरे इसे कैसे लेंगे? मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन जब नरेंद्र आया तो गुरुदेव की खुशी उसी अनुपात में थी। ठिकाना नहीं था उनके आनंद का, कोई सीमा नहीं थी। एक बार जब भक्त दक्षिणेश्वर में गुरु का जन्मदिन मना रहे थे और प्रिय शिष्य दोपहर तक नहीं आया, तो उन्होंने उसके बारे में बार बार पूछा। जब नरेंद्र अंततः प्रकट हुए और उनके सामने झुके, तो गुरु उनके कंधे पर झुक गए और गहरी समाधि में चले गए। जब वे सामान्य चेतना में लौटे, तो उन्होंने नरेंद्र को खाना खिलाया और दुलारा। प्रायः नरेंद्र के देखने मात्र से ही गुरुदेव समाधि में चले जाते थे। एक बार जब वे कुछ समय तक नरेंद्र से नहीं मिले, तो दक्षिणेश्वर के अवतरण घाट पर उनसे मिलने गए। शिष्य के मुख को स्पर्श करते हुए उन्होंने वेदों के सबसे पवित्र शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया और समाधि में चले गए। नरेंद्र के शिष्यत्व के लगभग 5 वर्षों के दौरान वे सप्ताह में 1 या 2 बार गुरु के पास जाते थे। कभी कभी वे कुछ दिनों के लिए रुक जाते थे। बाद के समय में पारिवारिक समस्याओं के कारण वे दक्षिणेश्वर उतनी बार नहीं जा पाते थे, जितनी बार जाना चाहते थे। उन दिनों गुरुदेव अपने आप को यह सोचकर सांत्वना देते थे, अच्छा हुआ नरेंद्र नहीं आते,
क्योंकि उन्हें देखकर मेरे मन में हलचल मच जाती है। उनका आना यहां एक महान घटना है। नरेंद्र की दृष्टि में रामकृष्ण के सबसे बड़े आकर्षण थे उनका त्याग, पवित्रता, ईश्वर के प्रति निरंतर भक्ति, जबकि नरेंद्र में असीम आत्मनिर्भरता, पुरुषोचित भावना और सत्य के प्रति एक निष्ठ भक्ति थी। श्री रामकृष्ण का नरेंद्र के प्रति कितना विश्वास था, यह वर्णन असंभव है। साधारण लोग नरेंद्र के आत्मविश्वास को मूर्खता समझते थे। उनका पुरुषत्व उन्हें हठधर्मिता प्रतीत होता था। सत्य के प्रति उनका अटूट सम्मान उन्हें अपरिपक्व बुद्धि का प्रमाण लगता था। लोग उनकी प्रशंसा या निंदा के प्रति अत्यंत उपेक्षा, उनकी बाल सुलभ स्पष्टवादिता तथा सबसे बढ़कर विचार, वाणी और कर्म में उनकी निर्भयता की भावना को समझ नहीं पाते थे। परंतु श्री रामकृष्ण शुरू से ही जानते थे कि नरेंद्रनाथ का हठ, आत्मनिर्भरता और असाधारण मानसिक शक्तियों की चेतना का प्रकटीकरण है। विचार और कर्म में उनकी स्वतंत्रता आत्मसंयम का परिणाम है तथा प्रशंसा या निंदा के प्रति उनकी अरुचि हृदय की पवित्रता के कारण है। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि जिस दिन नरेंद्र की प्रसुप्त प्रतिभा परिपक्व होगी तो वह स्पष्ट अभिमान और हठ दीन दुखियों के प्रति अगाध प्रेम में बदल जाएगा। उनकी आत्मनिर्भरता निराश लोगों को साहस प्रदान करेगी तथा उनका स्वतंत्रता के प्रति प्रेम मानव जाति को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। वे नरेन, राखाल, बाबूराम, योगेन, निरंजन और पूर्ण को ईश्वर कोटि कहते थे, जो पृथ्वी पर ईश्वर के कार्य में सहायता करने के लिए शरीर धारण करते हैं। वे कहते थे वे जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसकी उन्हें स्वयं के लिए कोई आवश्यकता नहीं, यह संसार के कल्याण के लिए है। वास्तव में गुरु नरेंद्र के बारे में इतना अधिक सोचते थे कि यदि कोई उनके बारे में अपमानजनक बातें करता तो वे निंदा करने वाले को यह कहते हुए टोक देते, क्या कर रहे हो यह तुम? शिव निंदा कर रहे हो। अर्थात नरेंद्र के बारे में अपमानजनक बात कहना शिव की निंदा करने के समान था। वे यह भी कहते, कोई भी नरेन के बारे में निर्णय नहीं ले सकता, कोई भी उसे कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। एक बार जब एक भक्त ने उन्हें यह बताया कि नरेन संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर बुरे रास्ते पर जा रहा है, तो श्री रामकृष्ण ने उसे यह कहते हुए आड़े हाथों लिया, यह असत्य है। मां ने मुझे बता दिया है कि नरेन
कभी भी बुरे मार्ग पर नहीं जा सकता। यदि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। श्री राम कृष्ण अपने भक्तों के सामने नरेन की प्रशंसा करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी प्रशंसा कमजोर दिमाग वाले लोगों में घमंड और अहंकार को जन्म दे सकती है। लेकिन कि नरेंद्र संकीर्णता से ऊपर हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी तथा ब्रह्म समाज के अन्य प्रसिद्ध नेताओं के साथ बैठे थे। नरेंद्र भी उपस्थित थे। गुरु ने खुश होकर ब्रह्म समाज पर तथा फिर नरेंद्र पर दृष्टि डाली। उनके मन में जैसे ही ब्रह्म समाज के प्रति, उनके लोगों के प्रति भावी महानता की तस्वीर उभरी, वे शिष्य के प्रति करुणा से भर गए। बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने कुछ भक्तों से कहा, अच्छा, यदि केशव में महानता का एक लक्षण है जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया है, तो नरेन में 18 ऐसे लक्षण हैं। केशव और विजयनाथ में मैंने ज्ञान का प्रकाश मोमबत्ती की लौ की तरह जलता हुआ देखा, लेकिन नरेंद्र में यह प्रज्वलित सूरज की तरह था, जो अज्ञान और भ्रम के अंतिम अवशेष को भी मिटाने में सक्षम था। एक साधारण व्यक्ति ऐसी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता, लेकिन नरेंद्र अलग थे। केशव और विजय की तुलना में वे स्वयं को बहुत तुच्छ समझते थे। गुरु से विरोध करते हुए उन्होंने कहा, महाराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? लोग आपको पागल समझेंगे। आप विश्व विख्यात केशव और संत विजयनाथ की तुलना मुझ जैसे तुच्छ युवा छात्र से कैसे कर सकते हैं? कृपया ऐसा दोबारा न करें। इस पर श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि ये मेरे शब्द थे? देवी मां ने मुझे कुछ बातें सिखाई जिन्हें मैंने केवल दोहराया, और वह मुझे कभी भी सत्य के अलावा कुछ नहीं बताती। समर्थन के लिए दिव्य रहस्योद्घाटन का यह संदर्भ नरेंद्र को प्रभावित पश्चिमी विज्ञान
जैसे मुझे, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन किंवदंती के अनुसार राजा भरत अपने पालतू हिरण के प्रति इतने आसक्त थे कि मृत्यु के समय भी उन्हें और किसी बात की याद नहीं आई और परिणाम स्वरूप अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्म। इन शब्दों पर बलदेव जो सरल घबरा गए और बोले, आप जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। मेरा क्या होगा? मैं तो आपसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उदास होकर वे गादी पर गिर गए। कुछ ही मिनटों में मुस्कुराते हुए वापस लौटे और बोले, अरे दुष्ट, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मां कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं भगवान को देखता हूँ और जिस दिन मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। इस संक्षिप्त लेकिन जोरदार बयान के साथ उन्होंने हमेशा के लिए वह सब कुछ खारिज कर दिया जो मैंने उनसे इस विषय पर कभी कहा था। जय स्वामी विवेकानंद। वास्तव में श्री रामकृष्ण का नरेंद्र और अन्य शिष्यों के प्रति जो प्रेम था वह किसी भी मानवीय और व्यक्तिगत भावना से परे था। एक अन्य अवसर पर नरेन और अन्य युवा लड़कों के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, हजड़ा ने मुझे डांटा क्योंकि मैं लड़कों को देखने के लिए उत्सुक था। उन्होंने कहा, तुम भगवान के बारे में कब सोचते हो? मुझे असहज महसूस हुआ। मैंने मां से कहा, हजड़ा पूछते हैं कि मैं नरेंद्र और अन्य लड़कों के बारे में इतना क्यों सोचता हूं। मां ने मुझे तुरंत दिखा दिया कि वह स्वयं सभी मानव रूपों में मौजूद हैं। वह खुद को विशेष रूप से शुद्ध शरीर में प्रकट करती है। जब मैं इस समाधि से बाहर आया तो मुझे हाजरा पर क्रोध हुआ। मैंने खुद से कहा, वह बदमाश है, उसने मेरा मन अशांत कर दिया। फिर मैंने सोचा, बेचारे को क्यों दोष देना, वह कैसे जान सकता था। गुरुदेव ने आगे कहा, मैं इन बालकों को साकार नारायण का रूप मानता हूं। जब मैंने नरेंद्र को पहली बार देखा तो मैंने देखा कि उसे शरीर की कोई सुध नहीं थी। जैसे ही मैंने उसे हृदय के क्षेत्र में स्पर्श किया, उसने बाह्य चेतना खो दी। धीरे धीरे उसे बार बार देखने की तीव्र लालसा मुझ पर हावी होने लगी। तब मैंने भोलानाथ से पूछा, यह कैसे हो सकता है कि मैं एक लड़के के लिए ऐसा महसूस कर रहा हूं। भोलानाथ ने कहा, श्रीमन, यह सही है। महाभारत में बताया गया है कि जब समाधिस्थ व्यक्ति का मन सामान्य स्तर पर आता है तो उसे केवल सत्वगुणी पुरुषों, उच्चतम आध्यात्मिकता वाले पुरुषों की संगति में ही संतोष मिलता है। इससे मुझे तसल्ली मिली। श्री रामकृष्ण ने स्वयं कई अवसरों पर बताया कि नरेंद्र उन्हें कितना प्रिय थे। स्वामी शारदानंद द्वारा लिखित एक किस्सा इस प्रकार है। जदुनाथ मल्लिक के उद्यान गृह के मुख्य अधिकारी रतन से बात करते हुए और हमारी ओर इशारा करते हुए गुरु ने कहा, ये लड़के अच्छे हैं, लेकिन मैंने नरेंद्र जैसा कोई दूसरा लड़का नहीं देखा।
वह संगीत, गायन और वाद्य में उतना ही निपुण है जितना ज्ञान अर्जन में। धार्मिक मामलों में उतना ही प्रतिभाशाली है जितना बातचीत में। वह पूरी रात ध्यान में रहने के कारण सामान्य चेतना खो देता है। मेरा नरेंद्र एक ऐसा सिक्का है जिसमें कोई मिश्र धातु नहीं है। यह सत्य है। मैं देखता हूं दूसरे लड़के किसी तरह अपनी पूरी मेहनत के बाद 2 या 3 परीक्षाएं पास कर लेते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। वे एक खर्चीली शक्ति बन जाते हैं। नरेंद्र ऐसा नहीं है। वह सब कुछ आसानी से कर लेता है। उसके लिए परीक्षा पास करना एक छोटी सी बात है। वह ब्रह्म समाज में भी जाता है, भक्ति गीत गाता है, लेकिन अन्य ब्रह्मों की तरह नहीं है। वह ब्रह्म का सच्चा ज्ञाता है। जब वह ध्यान के लिए बैठता है तो उसे प्रकाश दिखाई देता है। मैं नरेंद्र से इतना प्रेम यूं ही नहीं करता। एक अन्य अवसर पर अन्य लोगों की तुलना में नरेंद्र के गुणों का भावपूर्ण वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र बहुत ऊंचे स्तर के हैं, परमात्मा के क्षेत्र के। उनका स्वभाव पुरुषोचित है। बहुत से भक्त यहां आते हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। मैं समय समय पर भक्तों का जायजा लेता हूं। मैं पाता हूं कि कुछ 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान हैं, कुछ 16 पंखुड़ियों वाले, कुछ 100 पंखुड़ियों वाले, लेकिन नरेंद्र कमलों में 1000 पंखुड़ियों वाले कमल है। अन्य भक्त घरे या सुराही जैसे हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। अन्य तालाब हो सकते हैं, टैंक हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र हल्दर पुकुर जैसा विशाल जलाशय है। मछलियों में नरेंद्र विशाल और लाल आंखों वाला कार्प है। अन्य छोटी मछलियां हैं, स्मेल्ट या सार्डिन जैसी। नरेंद्र एक बहुत बड़ा पात्र है जिसमें बहुत सी चीजें समा सकती हैं। वह एक बांस की तरह जिसके अंदर एक बड़ा खोखला स्थान है। वह किसी चीज के वश में नहीं है, न आसक्ति और न इंद्रिय सुखों के वश में। वह तो नर कबूतर की तरह है। यदि आप नर कबूतर को उसकी चोंच से पकड़ते हैं तो वह आपसे दूर हो जाता है, लेकिन यदि आप कुदाल चलाते हैं तो कबूतर स्थिर रहता है। नरेंद्र में एक पुरुष का स्वभाव है, इसलिए वह गाड़ी में दाईं ओर बैठता है। भवनाथ में एक महिला का स्वभाव है, इसलिए मैं उसे दूसरी ओर बैठाता हूं। जब नरेंद्र किसी सभा में मेरे साथ होता है तो मुझे बहुत ताकत महसूस होती है। एक बार नरेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। वे कुछ समय से दक्षिणेश्वर नहीं गए थे। बातचीत के दौरान अचानक एक आवाज सुनाई दी, नरेन, नरेन। सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए। नरेन श्री रामकृष्ण को लेने के लिए जल्दी से नीचे गए, क्योंकि
वही नीचे खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। नरेन, तुम इतने दिनों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वे एक बच्चे की तरह सरल थे। कुछ मिठाइयां साथ में लाई थी, जिसे उन्होंने नरेन को अपने हाथों से खिलाया। आह, भगवान का तरीका अद्भुत है, जो संघर्षरत साधक को प्रकाश का मार्ग दिखाता है। भगवान स्वयं उसके पास आते हैं जो उन्हें खोजता है। गुरु शिष्य के पास तब आते हैं जब शिष्य तैयार हो जाता है। आओ, श्री रामकृष्ण ने आग्रह किया, मुझे अपना कोई गीत सुनाओ। नरेंद्र ने तानपुरा लिया और देवी मां के लिए एक गीत गाना शुरू किया। बाकी लोग चुपचाप बैठे रहे। जल्द ही श्री रामकृष्ण बाहरी दुनिया के प्रति अचेत हो गए। दक्षिणेश्वर की अपनी एक प्रारंभिक यात्रा के दौरान श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, देखो, तुम में शिव है, मुझ में शक्ति है और ये दोनों एक है। नरेन उस समय उनके कथन का अर्थ नहीं समझ पाए। नरेन को गुरु के लिए व्यक्तिगत सेवा करने की अनुमति शायद ही कभी दी जाती थी, जैसे पंखा झलना या इसी तरह की अन्य सेवाएं जो शिष्य द्वारा गुरु को की जाने वाली प्रथा के समान। क्या ऐसा था कि श्री रामकृष्ण ने नरेन में शिव को इतनी सूक्ष्मता से देखा था कि उनसे सेवा स्वीकार करना किसी अतिशय श्रेष्ठ व्यक्ति से सेवा स्वीकार करने के समान था? सेवा हृदय की शुद्धि के लिए होती है। जिसका हृदय पहले से ही शुद्ध है, उसे सेवा की कहां आवश्यकता है? हालांकि नरेंद्र गुरु के प्रेम और अपनी विनम्रता के कारण हमेशा किसी न किसी तरह से सेवा करने पर जोर देते थे, लेकिन गुरु शायद ही कभी इसकी अनुमति देते, यह कहते हुए कि तुम्हारा मार्ग अलग है। श्री रामकृष्ण का नरेंद्र के साथ संबंध अन्य सभी शिष्यों से बहुत भिन्न था। वे उनसे भोजन, ध्यान, प्रार्थना, नींद, दैनिक जीवन के किसी मामलों में प्रतिबंध का पालन करने की अपेक्षा रखते थे, लेकिन नरेंद्र के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। वे कहते थे, नरेंद्र नित्य सिद्ध है, जन्म से ही बोध में पूर्ण है, ध्यान सिद्ध है, ध्यान में निपुण है। नरेन में सदैव ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है और जो भी अशुद्धता नरेंद्र में हो, वह उसे जलाकर राख कर देती है। भोजन की अशुद्धता कभी भी उनके शुद्ध मन को कलंकित नहीं कर सकती। वे सदैव ज्ञान की तलवार से माया के आवरणों को टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं। अज्ञेय माया उन्हें कभी अपने वश में नहीं कर सकती। जब कोई प्रशंसक गुरु के लिए फल और मिष्टान्न भेंट लेकर दक्षिणेश्वर आता, तो वे उन्हें अलग रख देते, ना तो स्वयं खाते और ना ही शिष्यों को देते, जब तक कि उन्हें विश्वास न हो जाए कि दाता चरित्र से शुद्ध है और उद्देश्य से निस्वार्थ है। लेकिन
यहां भी नरेंद्र के लिए प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, और कभी कभी जब नरेंद्र नहीं आते तो गुरु उनके घर पर स्वादिष्ट व्यंजन भेज देते थे। कभी कभी होटल में भोजन करने के बाद नरेंद्र गुरु से कहते, महाराज, मैंने आज वह खाया है जिसे वर्जित माना जाता है। श्री रामकृष्ण समझ जाते कि नरेंद्र केवल सेखी बघाड़ने की भावना से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वे कहते, इससे आप पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति गोमांस या सूअर का मांस खाने के बाद भी अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रख सकता है, तो ये चीजें हविष्यान्न के समान ही होती हैं। लेकिन सांसारिकता में लीन व्यक्ति द्वारा खाई जाने वाली सब्जियां गोमांस और सूअर के मांस से भी अच्छी नहीं हैं। आपने वर्जित भोजन किया है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि इनमें से अपने भक्तों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, इनमें से किसी ने ऐसा किया होता तो मैं यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वे मुझे छू भी लें। नरेंद्र भोजन के संबंध में किए जाने वाले इस भेदभाव और कुछ व्यक्तियों से उपहार प्राप्त करने पर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह अंधविश्वास का संकीपन या शुद्धतावादी संकीर्णता है। लेकिन श्री रामकृष्ण ने जोर देकर कहा कि जब उन्होंने भेंट स्वीकार करने से इनकार किया तो इसका कारण यह था कि देने वाला संदिग्ध चरित्र का था। इस बात पर नरेन की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या यह सत्य था? उन्होंने खुद पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने उन लोगों के चरित्र का अवलोकन किया जिनके प्रसाद और उपहार को गुरु ने अस्वीकार किया था। आश्चर्य था, श्री रामकृष्ण हर मामले में सही थे। आश्चर्यचकित होकर नरेंद्र ने स्वयं से कहा, क्या अद्भुत व्यक्ति हैं, इनकी पवित्रता समझ से परे है। ये दूसरों के मन को कैसे पढ़ सकते हैं। श्री रामकृष्ण को तब बहुत खुशी होती थी जब नरेन दूसरे भक्तों के साथ तर्क वितर्क करते थे। नरेन उनके दिमाग में तूफान ला देते थे और अपने ज्ञान की गहराई से उन्हें चौंका देते थे जब वे पूर्वी और पश्चिमी दार्शनिकों का हवाला देते थे। नरेन ने जो कुछ भी बताया वह केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि ज्ञान की भावना अपनी संपूर्णता में उनके अंदर समाहित थी। गुरु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पाया कि नरेन से उम्र में बहुत बड़े लोग नरेन की तर्क शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में नरेन एक निराकार ईश्वर में विश्वास करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म के देवताओं से मुंह मोड़ लिया था। अपने उत्साह में उन्होंने श्री रामकृष्ण के एक और महान शिष्य
राखाल को ब्रह्म पंथ अपनाने के लिए राजी कर लिया था। लेकिन राखाल वास्तव में एक भक्त था, जिसकी अव्यक्त भक्ति श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने पर जागृत हुई। जब वह गुरु के साथ काली मंदिर गया तो उसने मूर्तियों के सामने सिर झुकाया। यह ब्रह्म पंथ के विरुद्ध था। एक दिन नरेन ने उसे ऐसा करते हुए देखा और डांटा। राखाल का स्वभाव बहुत कोमल था। उसने बहस करने के बजाय नरेन से दूरी बना ली। श्री रामकृष्ण ने हस्तक्षेप करते हुए नरेन से कहा, राखाल को डराओ मत, वह तुमसे डरता है। वह अब साकार ईश्वर में विश्वास करता है, कैसे बदलोगे उसे? हर कोई ईश्वर के निराकार पहलू को शुरू में ही महसूस नहीं कर सकता। नरेंद्र के लिए इतना ही काफी था और उन्होंने फिर कभी राखाल के रवैये में हस्तक्षेप नहीं किया। कभी कभी नरेंद्र में कट्टरता की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। श्री रामकृष्ण उसे चेतावनी देते थे, बेटे, सत्य को सभी कोणों और हर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो। कट्टरता की यह प्रवृत्ति गायब हो गई जब नरेंद्र को सभी आध्यात्मिक प्रयासों और धार्मिक विश्वासों की एकता का साक्षात्कार हुआ। लेकिन वह श्री रामकृष्ण के साथ मूर्ति पूजा के खिलाफ बहस करते रहे। एक दिन गुरु उसे यह समझाने की कोशिश करते करते थक गए कि पूजी जाने वाली मूर्तियां आध्यात्मिक आदर्शों की प्रस्तुति हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी मां को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम यहां क्यों आते हो? नरेंद्र ने निश्चिंत होकर उत्तर दिया, क्या मुझे उसे केवल इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि मैं यहां आया हूं? ठीक है, गुरु ने कहा, थोड़े समय में तुम न केवल मेरी प्यारी मां को स्वीकार करोगे बल्कि उनके नाम पर रोगे। फिर उन्होंने अन्य भक्तों से कहा, इस लड़के को ईश्वर के रूपों पर कोई विश्वास नहीं है और मुझसे कहता है कि मेरे अतीन्द्रिय अनुभव भ्रम है। लेकिन यह शुद्ध प्रवृत्ति का एक अच्छा लड़का है। जब तक उसे प्रत्यक्ष प्रमाण ना मिले वह किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। उसने बहुत अध्ययन किया है, उसके पास अद्भुत विवेक और ज्ञान है। गुरु और नरेंद्र के बीच विवाद का एक कारण हिंदू परंपरा का राधा कृष्ण प्रकरण था। प्रथम तो नरेंद्र को इसकी ऐतिहासिकता पर भी संदेह था। दूसरे, वह कृष्ण और राधा के रिश्ते को अनैतिक मानते थे। उसे समझाने में असमर्थ श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा, यदि यह भी माना जाए कि राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थी और यह प्रसंग किसी ईश्वर प्रेमी द्वारा कपोल कल्पित है, तो भी राधा और गोपियों की परमार्थ के प्रति तीव्र लालसा पर अपना ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करते? इस अभिव्यक्ति पर क्यों ध्यान देते हो? यह तुम्हें मानवीय लग सकता है, लेकिन तुम्हें इस लालसा और दर्शन को दिव्य ही मानना चाहिए।
हालांकि गुरु को इस बात से खुशी थी कि नरेंद्र विद्रोही था, क्योंकि बौद्धिक प्रश्न और संघर्ष के बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा नरेंद्र के अपने संघर्ष बाद में दूसरों की कठिनाइयों को समझने और हल करने में सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही नरेंद्र द्वारा अपनी कठिनाइयों पर विजय पाना और सत्य की क्रमिक उपलब्धि श्री राम कृष्ण की शिक्षा की दुर्लभ गुणवत्ता को सिद्ध करती है और उन्हें इस आधुनिक युग में हिंदू धर्म के जीवंत अवतार के रूप में प्रकट करती है। शुरू से ही श्री रामकृष्ण का विचार था कि नरेंद्र को अद्वैत वेदांत के सत्य से परिचित कराया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वे नरेंद्र से अष्टावक्र संहिता और अन्य अद्वैत ग्रंथों से अंश पढ़ने के लिए कहते थे। ब्रह्म समाज के कट्टर अनुयायी नरेंद्र को ये लेख विधर्मी लगते थे। वे यह कहते हुए विद्रोह करते थे कि यह ईश निंदा है, क्योंकि ऐसे दर्शन और नास्तिकता में कोई अंतर नहीं है। दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि मैं खुद को सृष्टिकर्ता के समान समझूं। मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, ये सारी वस्तुएं भगवान हैं। इससे ज्यादा बेतुकी बात और क्या हो सकती है। जिन ऋषियों ने ऐसी बातें लिखी हैं, पागल रहे होंगे वे। रामकृष्ण इस बेबाकी पर हंसते और केवल यही कहते, तुम इन ऋषियों के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनका दुरुपयोग कैसे कर सकते हो या भगवान की अनंतता को सीमित कैसे कर सकते हो। सत्य के भगवान से प्रार्थना करते रहो और उनके किसी भी पहलू पर विश्वास करो। लेकिन नरेंद्र ने आसानी से हार नहीं मानी। जो कुछ भी उनके तर्क से मेल नहीं खाता था, उसे वे मिथ्या मानते थे और मिथ्या के विरुद्ध खड़े होना उनका स्वभाव था। इसलिए वे अद्वैत दर्शन का उपहास करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन गुरु जानते थे कि नरेंद्र का मार्ग ज्ञान का है। इस कारण उन्होंने नरेंद्र को अद्वैत की बातें बताते रहने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने नरेंद्र को जीवात्मा और ब्रह्म की एकता समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। नरेंद्र कमरे से बाहर निकल गए। प्रताप चंद्र हाजरा के पास जाकर बोले, यह कैसे हो सकता है? यह घड़ा भगवान है, यह प्याला भगवान है, यह टेबल भगवान है, हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो। इससे अधिक हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र की हंसी सुनकर श्री रामकृष्ण, जो अर्धचेतन अवस्था में अपने कमरे में थे, नग्न अवस्था में बच्चों की तरह अपना अंगोछा बगल में दबाए हुए बाहर आए। तुम क्या कह रहे हो? वे मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने नरेंद्र को छुआ और समाधि में लीन हो गए। स्पर्श का प्रभाव नरेंद्र ने इस प्रकार वर्णन किया। उस दिन गुरु के जादुई स्पर्श ने मेरे मन में
एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। वास्तव में ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन यह देखने के लिए चुप रहा कि यह प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा या नहीं। लेकिन दिन भर में यह कम नहीं हुआ। मैं घर लौट आया, लेकिन वहां भी मैंने जो कुछ भी देखा वह ब्रह्म ही प्रतीत हुआ। भोजन करने बैठा, पाया कि सब कुछ, भोजन, थाली, परोसने वाला व्यक्ति, यहां तक कि मैं भी कुछ नहीं था। मैंने एक दो निवाले खाए और चुपचाप बैठ गया। मैं अपनी मां की शब्दों से चौंका। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? भोजन खत्म करो। फिर से खाना शुरू कर दिया। लेकिन हर समय, चाहे खा रहा हो, लेटा हुआ हो, कॉलेज जा रहा हो, मुझे एक ही अनुभव होता था। मैं हमेशा खुद को एक तरह की समाधि में महसूस करता था। सड़कों पर चलते समय मैंने देखा कि टैक्सियां चल रही हैं, लेकिन मुझे रास्ते से हटने का मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं और टैक्सियां एक ही चीज है। मेरे अंगों में कोई संवेदना नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मैं लकवाग्रस्त हो रहा हूं। मुझे खाने में रुचि नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई और खा रहा है। कभी कभी तो भोजन करते समय लेट जाता था। कुछ मिनट बाद उठकर फिर खाना शुरू कर देता। नतीजा यह होता था कि कभी कभी मैं जरूरत से ज्यादा खा लेता था, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता था। मां घबरा जाती थी, कहती थी कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उन्हें डर था कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। जब इस स्थिति में थोड़ा भी बदलाव होता था तो दुनिया सपने जैसी दिखने लगती थी। कॉर्नवालिस स्क्वायर में चलते समय एक दिन मैं लोहे की रेलिंग पर सिर मारता था, यह देखने के लिए कि क्या यह सच है या केवल एक सपना है। यह स्थिति कुछ दिनों तक जारी रही। जब मैं फिर से सामान्य हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अद्वैत अवस्था की एक झलक मिल गई है। तब मुझे लगा कि शास्त्रों के शब्द झूठे नहीं थे। इसके बाद मैं अद्वैत दर्शन के निष्कर्षों को नकार नहीं सका। श्री रामकृष्ण की शिक्षा ऐसी थी और नरेन का प्रशिक्षण भी ऐसा ही था। धीरे धीरे शिष्य संदेह से निश्चय की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मन की पीड़ा से दृष्टि की शांति की ओर, संसार के भंवर से सार्वभौमिक एकत्व के विशाल विस्तार की ओर अग्रसर हुआ। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की शक्ति से नरेंद्र बंधन से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर, जो ब्रह्म की चेतना है, अग्रसर हुए। अब नरेन का गुरु के प्रति सम्मान 1000 गुना बढ़ रहा था। वह उन्हें आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्वीकार करने लगे थे। गुरु ने बार बार अपने शिष्यों से कहा कि वे उन्हें
और उनके बोध को परखें। मुझे उसी तरह जांचें जैसे मुद्रा परिवर्तक अपने सिक्कों को जांचते हैं। जब तक तुम मुझे पूरी तरह परख नहीं लेते, तब तक मुझे स्वीकार नहीं करना। एक दिन जब गुरु कलकत्ता में अनुपस्थित थे, नरेन दक्षिणेश्वर आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण का कमरा खाली पाया। श्री रामकृष्ण के कंचन कामिनी के त्याग को परखने की इच्छा हुई। इसीलिए उन्होंने गुरु के पलंग के नीचे 1 रुपया छिपा दिया और पंचवटी के नीचे ध्यान करने चले गए। जल्द ही श्री रामकृष्ण वापस आ गए और हमेशा की तरह पलंग पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वे पीड़ा से कराह उठे। नरेन, जो तब तक वापस आ चुके थे, चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। एक परिचारक ने तुरंत पलंग की जांच की। जैसे ही पलंग का कवर हटाया, सिक्का जमीन पर गिर गया। नरेन बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। श्री रामकृष्ण को एहसास हुआ कि नरेन ने उनकी परीक्षा ली है और वे खुश हुए। लेकिन शिष्यों की भी परीक्षा श्री रामकृष्ण ने ली। गुरु द्वारा उन्हें स्वीकार करने से पहले नरेन को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। एक दिन नरेन के शरीर की गहन जांच करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे शारीरिक लक्षण अच्छे हैं, मुझे केवल यही दोष लगता है कि तुम सोते समय बहुत जोर से सांस लेते हो। योगी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है। एक अन्य अवसर पर गुरु ने कहा, तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम शुष्क ज्ञानी नहीं हो, तुम में कोमल भक्ति और गहन ज्ञान का मिश्रण है। इन जांचों के परिणाम स्वरूप श्री रामकृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नरेंद्र में असाधारण रूप से आध्यात्मिकता, साहस, संयम और आत्म बलिदान की भावना है। सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी उनके कार्य हमेशा असामान्य होंगे। एक बार श्री रामकृष्ण ने लंबे समय तक नरेंद्र की कड़ी परीक्षा ली। हमने पहले सुना कि दक्षिणेश्वर में नरेंद्र की उपस्थिति से गुरु को असीम आनंद की अनुभूति होती थी। नरेंद्र को दूर से देखना भी उन्हें बहुत प्रभावित करता था। कभी कभी तो वे उन्हें देखते ही समाधि में चले जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यह सब बदल गया। रामकृष्ण ने नरेंद्र के साथ बिल्कुल उदासीनता से पेश आना शुरू कर दिया। नरेंद्र आए, गुरु को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्होंने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर कि शायद वे ध्यान मग्न हैं, नरेंद्र कमरे से बाहर निकल गए। हाजरा के पास गए, उनके साथ बातचीत करने लगे, धूम्रपान करने लगे। जब उन्होंने गुरु को दूसरों से बात करते सुना तो वे वापस आए, लेकिन इस बार और भी बुरा व्यवहार हुआ। न केवल गुरु ने अभिवादन नहीं किया, बल्कि जानबूझकर अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ लिया। जब नरेंद्र कलकत्ता के लिए रवाना हुए
तो गुरु के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक सप्ताह बाद नरेंद्र फिर से दक्षिणेश्वर आए और पाया कि गुरु का व्यवहार उनके प्रति वैसा ही था जैसा पिछली यात्रा के समय था। इसलिए उन्होंने दिन भर हाजरा और अन्य भक्तों के साथ बातचीत की और शाम होने पर घर लौट आए। तीसरी और चौथी बार भी यही हुआ, लेकिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर जाते रहे, कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इन यात्राओं के बीच गुरु कभी कभी नरेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को कलकत्ता भेजते थे, लेकिन नरेंद्र की उपस्थिति में उनका व्यवहार नहीं बदलता। एक महीने के अंत में, जिस दौरान नरेंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, गुरु ने उससे कहा, हालांकि मैं तुमसे एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं करता, फिर भी तुम आते रहते हो, ऐसा कैसे? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारी बातें सुनने के लिए आता हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं दक्षिणेश्वर आता हूं। श्री राम कृष्ण यह उत्तर सुनकर आनंदित हो गए। बोले, मैं केवल यह देखने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि जब मैं प्यार और ध्यान नहीं दिखाऊंगा तो क्या तुम दूर रहोगे या पहले की तरह नजदीक आओगे? तुम्हारी तरह का कोई भी व्यक्ति ऐसी उपेक्षा और उदासीनता को कैसे सहन कर सकता है? कोई और मुझे बहुत पहले छोड़ चुका होता और कभी नहीं आता। एक अन्य अवसर पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को पंचवटी में बुलाया और कहा, कठोर साधना के अभ्यास से मैंने अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं, लेकिन वे मेरे किस काम की हैं? मैं अपना शरीर भी ठीक से ढक कर नहीं रख सकता। इसीलिए मां की अनुमति से मैं उन्हें तुम्हें देने की सोच रहा। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें उनके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। यदि मैं ये शक्तियां तुम्हें प्रदान कर दूं, तो तुम आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग कर सकते हो। तुम क्या कहते हो? नरेंद्र को पता था कि गुरु के पास शक्तियां हैं। एक क्षण विचार करने के बाद उन्होंने पूछा, क्या इन शक्तियों से ईश्वर का साक्षात्कार करने में मदद मिलेगी? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद उनके कार्य में लगोगे, तब वे तुम्हारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। नरेंद्र ने कहा, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, पहले मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करने दो, शायद तब मैं जान सकूं कि मुझे उनकी आवश्यकता है या नहीं। यदि मैं उन्हें अभी स्वीकार कर लूंगा तो मैं अपना आदर्श भूल जाऊंगा और किसी स्वार्थी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करके दुख में पड़ जाऊंगा। हम नहीं जानते कि श्री रामकृष्ण वास्तव में नरेंद्र को अपनी शक्तियां देना चाहते थे या केवल परीक्षा ले रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि जब नरेंद्र ने उन्हें मना कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। इन दोनों के संबंध के बारे में पर्याप्त जानकारी देना तो दूर, बहुत कम जानकारी भी संभव नहीं है।
उस प्रेम और उस स्वतंत्रता के बारे में जो नरेंद्र को गुरु से प्राप्त हुई। श्री रामकृष्ण ने अपने हृदय के रहस्य नरेंद्र को बताए। उन्होंने नरेंद्र को विचार की स्वतंत्रता विकसित करने में मदद की, जिससे नरेंद्र की आत्मनिर्भरता, सत्य के प्रति सम्मान और सहज आध्यात्मिकता में 1000 गुना वृद्धि हुई। नरेंद्र के प्रति गुरु के प्रेम और विश्वास ने स्वतंत्रता प्रेमी युवा शिष्य पर एक संयमी शक्ति के रूप में काम किया, जो दुनिया के प्रलोभनों से नरेंद्र के लिए एक अचेतन सुरक्षा साबित हुई। जय स्वामी विवेकानंद।